तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डिस ऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कौन कौन से भाई डिस ऑर्डर होता है किसके सर्कुलेटरी सिस्टम के, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग का जो डिस ऑर्डर है जिसे बोलते हैं क्या हाइपर टेंशन। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे भैया किसका, बताओ जरा, हाइपर टेंशन। तो आखिर में ये हाइपर टेंशन क्या होता है इसको देखेंगे, ठीक है। तो हाइपर टेंशन को क्या बोलते हैं बताओ जरा, हाइपर टेंशन को बोलते हैं क्या भाई, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हाइपर टेंशन को ये बोला जाता है कि इसी को हम लोग बोलते हैं भैया हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो आखिर में हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो आखिर में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे भाई कि ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं। सबसे पहले आप ये समझना है कि ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप समझो कि भाई जब क्या होता है, जब ब्लड जो कि ब्लड वेसल से फ्लो करता है, जब ब्लड जो क्या होता है, ब्लड किससे फ्लो करता है भैया, ब्लड हम लोग का ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो करता है। तो जब ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो करता है तो आखिर में जो ब्लड है भैया, आखिर में ब्लड कितना प्रेशर, आप समझना कि कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है किस पर, ब्लड वेसल के वॉल पर, समझे। आखिर में जो ब्लड भैया कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है किस पर, ब्लड वेसल के वॉल पर, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है भैया ब्लड प्रेशर। तो आप ये समझना भाई कि एक्चुअल में ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो आखिर में आप समझना भाई कि ब्लड प्रेशर हम लोग किसे बोलते हैं, ब्लड प्रेशर आखिर में बीपी क्या होता है इसको आप समझना, ठीक है। तो देखो भैया हम लोग का ब्लड, ये हम लोग का ब्लड भैया क्या हो रहा है, ये ब्लड भाई ब्लड वेसल से फ्लो कर रहा है। ये ब्लड जो है आप समझना कि ब्लड जो कि भैया क्या हो रहा है, समझो ब्लड भाई ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो कर रहा है, ब्लड जो कि भैया ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जब भैया ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो कर रहा है तो आखिर में ये समझना जो ब्लड है भाई कितना प्रेशर, आखिर में ब्लड जो कि भैया कितना प्रेशर इसके वॉल पर, किस वॉल पर भैया, ब्लड वेसल के वॉल पर, आखिर में जो ब्लड है भैया ब्लड वेसल के वॉल पर कितना प्रेशर आप समझो कि एक्सर्ट कर रहा है भाई, कितना प्रेशर ये ब्लड वेसल के वॉल पर एक्सर्ट कर रहा है, इसी क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर इसे बोलते हैं, समझे। तो इसे क्या बोलते हैं भाई ब्लड प्रेशर। तो इसको बोल सकते हैं कि प्रेशर, आप समझो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, क्या बोल सकते हैं भाई हम लोग, इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, आप समझो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, ठीक है, समझो ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है भैया, ब्लड जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, किसके वॉल पर भैया, ऑन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल, समझे, ऑन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल, समझे। तो आखिर में ब्लड वेसल के वॉल पर जो प्रेशर, आप समझो कि ब्लड वेसल के वॉल पर भैया ब्लड, आप समझो कि ब्लड वेसल, आप समझो कि ब्लड वेसल के वॉल पर जो प्रेशर जो कि ब्लड एक्सर्ट कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है कि हम लोग इसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो आपको पता लग गया कि एक्चुअल में ब्लड प्रेशर क्या होता है, आपको ये समझ है कि आखिर में भाई जब ब्लड वेसल के थ्रू जब ब्लड वेसल से फ्लो करता है, तो ब्लड जब फ्लो करता है भैया, जब ब्लड फ्लो करता है तो आखिर में ब्लड जो भाई कितना प्रेशर इसके वॉल पर, किसके वॉल पर भाई, ब्लड वेसल के वॉल पर कितना प्रेशर जो ब्लड है भाई एक्सर्ट करता है, लगाता है, कितना प्रेशर लगाता है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सर्ट करता है, इसे बोला जाता है कि इसी को हम लोग भाई ब्लड प्रेशर इसे बोलते हैं, बीपी इसे बोलते हैं, ठीक है, समझ गए आपको। तो आखिर हम लोग बात करेंगे भैया नॉर्मल ब्लड प्रेशर आदमी का कितना होता है, मेरा कितना, आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर आखिर में कितना होता है। तो आप देखो भैया नॉर्मल बीपी कितना होता है आपको पता होना चाहिए, बेसिक है ये, समझे ना। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल बीपी आप कितना होता है हम लोग का भैया, तो नॉर्मल बीपी आप कितना होता है आप समझे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर भाई कितना होता है। तो नॉर्मल बीपी जो है भाई हम लोग का कितना होता है बताओ जरा, हम लोग का भाई कितना होता है 120 अपॉन क्या भाई 120 अपॉन 80 mmHg, कितना भैया 120 mmHg अपॉन 80 mmHg, ठीक है। तो 120 mmHg अपॉन 80 mmHg। तो आखिर में ये 120 80 क्या है हमको समझ कुछ नहीं आ रहा है, हमको समझ कुछ भी नहीं है। तो सुनो भाई 120 क्या होता है बताओ सर, 120 mmHg ये हम लोग का भैया क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, समझे ना। तो 120 अपॉन 120 mmHg क्या होता है, ये हम लोग का भैया सिस्टोलिक प्रेशर होता है, समझे ना। और 80 mmHg क्या होता है, ये हम लोग का भाई डायस्टोलिक प्रेशर, या इसे आप क्या बोल सकते हो, सिस्टोलिक प्रेशर को आप क्या बोल सकते हो, पंपिंग प्रेशर, समझे। सिस्टोलिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या, पंपिंग प्रेशर, ठीक है। और आप समझना है कि भैया जो हम लोग का क्या है डायस्टोलिक प्रेशर जो कि 80 mmHg, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिलैक्सिंग प्रेशर, समझे बात को। तो आखिर में 120 mmHg जो है भाई 120 mmHg जो आप समझना
इसे क्या बोलते हैं 120 mmHg, इसे बोलते हैं क्या भाई हम लोग, इसे बोलते हैं सिस्टोलिक, क्या बोलते हैं बताओ जरा, इसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, समझे, इसे बोलते हैं भैया हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भैया सिस्टोलिक प्रेशर, इसे बोलते हैं, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर इसे बोलते हैं, समझ है आपको। और जो हम लोग का 80 mmHg है भैया, इसे क्या बोलते हैं बताओ जरा, इसे बोलते हैं भैया हम लोग डायास्टोलिक प्रेशर, समझे, इसे बोलते हैं क्या, इसे भैया डायास्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, डायास्टोलिक प्रेशर इसे बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना भैया कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर कोई पंपिंग प्रेशर, समझे ना, और डायस्टोलिक प्रेशर को क्या बोलते हैं भैया, रिलैक्सेसिंग प्रेशर, रिलैक्सेसिंग प्रेशर इसे बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मल बीपी कितना होता है आपको पता लग गया, 120/80 mmHg भाई क्या होता है, ये नॉर्मल बीपी होता है, ठीक। अब बात करते हैं भैया, आप समझो, ये तो नॉर्मल है, ये भैया हम लोग का क्या है बताओ जरा, ये तो 120/80 नॉर्मल है, समझे, 120/80 नॉर्मल। अगर आप समझो इसके बियॉन्ड मतलब बढ़ गया हम लोग का 120 से, आप समझना भाई 120 से भैया हम लोग कितना हो गया, ये 140/90 हो गया। तो इसे बोलते हैं क्या, जब 140/90 हो जाए, जब हम ब्लड प्रेशर भैया आप समझो कि 140/90 हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, मीन्स हाइपरटेंशन। इसे क्या बोलते हैं, जब 120/90 हो जाए भाई, तो इसी को तो बोला जाता है क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं भैया हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, समझे। तो 140/90 हो जाए तो भैया इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, हाइपरटेंशन, इसे बोलते हैं क्या भैया हम लोग, हाइपरटेंशन, समझे। जब 140/90 हो जाए तो इसे बोलते हैं भैया हाइपरटेंशन, इसे हाइपरटेंशन इसे बोलते हैं, समझे ना, हाइपरटेंशन इसे बोलते हैं, ठीक है। और जब ब्लड प्रेशर भी आप समझना, या फिर ब्लड प्रेशर आप समझना भाई कितना हो जाए भैया, 110/70 हो जाए, 110/70 हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये हम लोग का है, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेंशन, इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेंशन, क्योंकि ब्लड प्रेशर भैया 120/80 मतलब 120/80 से क्या हो गया, कम हो गया, समझे ना। 120/80 से क्या हो गया भाई, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भैया हम लोग हाइपोटेंशन, हाइपर नहीं, क्या बोलेंगे इसको, हाइपोटेंशन, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। हाइपर मींस जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं भैया, हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। हाइपो मींस कम, समझे, हाइपो मींस क्या, कम। तो इसका मतलब क्या भैया, लो ब्लड प्रेशर, इसका मतलब क्या है, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, समझ है आपको। और हाइपर का मतलब पता है आपको, हाइपर टेंशन किसे बोलते हैं भैया हम लोग, हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं क्या, हाइपर टेंशन इसे बोला जाता है, ठीक है। आखिर में आप समझो भैया, जब हाइपर टेंशन का केस आता है, जब रेगुलर आप समझो कि किसी भी कोई भी पेशेंट है, कोई भी पर्सन है जिसमें आप समझो कि उसमें हाई ब्लड प्रेशर रहता है पर्सन में, तो आप समझो कि हाई ब्लड प्रेशर की हाइपरटेंशन से आप समझना भाई क्या होगा, हाइपरटेंशन से जो आप समझना कि भाई हम लोग का जो वाइटल ऑर्गन्स है ये अफेक्ट होंगे, समझो, हम लोग के बॉडी के भाई वाइटल ऑर्गन क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। जैसे कि हम लोग के भैया ब्रेन, किडनी, ये क्या होंगे भाई, अफेक्ट होगा, किससे भैया, हाइपरटेंशन से, समझे ना। तो हाइपरटेंशन से क्या होगा भैया, हम लोग के वाइटल ऑर्गन अफेक्ट होंगे, हम लोग के बॉडी के भाई किसके, हम लोग के बॉडी के भैया वाइटल ऑर्गन जो कि हाइपरटेंशन से क्या होंगे भैया, अफेक्ट होंगे। और यहाँ तक कि ये ब्रेन डैमेज भी करेगा, यहाँ तक कि भैया क्या करेगा, हाइपरटेंशन भैया, या हम लोग का समझो हार्ट डिसीज भी होगा, इससे क्या होगा, इससे भैया हार्ट डिसीज भी हो सकता है, किससे, हाइपरटेंशन से, समझे। हाइपरटेंशन भैया है तो डेंजर है, हाइपोटेंशन है तो काम एक बार चल ही जाएगा, लेकिन हाइपरटेंशन हुआ तो भैया सीधा हार्ट डिसीज, सीधा हम लोग के वाइटल ऑर्गन को क्या करेगा भाई, सीधा हम लोग को ये वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, समझिए आपको। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए एक्चुअल भैया कि हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन में दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता लग गया। हाइपरटेंशन से भाई सीधा ये हम लोग के हार्ट डिसीज होगा, वाइटल ऑर्गन को हम लोग के बॉडी के किसको भाई, वाइटल ऑर्गन को ये अफेक्ट करेगा। तो दोनों में आपको डिफरेंस, आई होप आपको ये पता लग गया होगा, ठीक है भाई। तो ये तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल भैया हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है भाई, समझे ना। तो आप देख लो ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है ये, समझे ना, काफी ज्यादा है क्या भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग CAD, कैट मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिसीज को डिस्कस करेंगे, समझ। इसके बाद हम लोग कोरोनरी
आर्टरी डिसीज डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है? देख लो भाई एक बार, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं कि हम लोग CAD कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो आखिर में भैया कोरोनरी आर्टरी डिसीज ये क्या होता है? देखो कोरोनरी आर्टरी डिसीज आखिर में ये क्या होता है आप समझना, काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिसीज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो डिसीज है जिसे बोलते हैं क्या? कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है। तो आखिर भाई कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या डिसीज है भाई, आखिर में क्या होता है इसको आप देखना, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसे बोलते हैं, इससे बोलते हैं भैया CAD कैट। क्या बोलते हैं इसको भाई? CAD कैट, ठीक। कैट नहीं कैट, समझे। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज इसी को ही बोला जाता है, या कोरोनरी आर्टरी डिसीज को ही बोलते हैं क्या? इरेथ्रोस्क्लेरोसिस, समझे ना। तो इसी को ही क्या बोलते हैं भैया? कोरोनरी आर्टरी डिसीज को ही बोलते हैं क्या? इसी को ही बोलते हैं भैया क्या बोलते हैं? इरेथ्रोस्क्लेरोसिस, समझे। तो एथ्रोस्क्लेरोसिस इसी को ही बोलते हैं क्या? एथ्रोस्क्लेरोसिस, समझे। तो इसी को भाई एथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, समझे। तो इसी को ही क्या बोलते हैं बताओ सर? इसी को हम लोग एथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं भाई, समझे ना। तो ये चीज आपको पता हो गया कि एक्चुअल में एथ्रोस्क्लेरोसिस किसे बोलते हैं भैया? कोरोनरी आर्टरी डिसीज को ही बोला जाता है कि इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एथ्रोस्क्लेरोसिस इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में कोरोनरी आर्टरी डिसीज नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि कोरोनरी आर्टरी में भैया डिसीज होगा, समझे ना। मतलब कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा? कोरोनरी आर्टरी में भैया डिसीज हो गया है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? जब कोरोनरी आर्टरी में भाई डिसीज हो जाता है, समझे। जब कोरोनरी आर्टरी में डिसीज हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? इससे हम लोग भाई कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं। आखिर में ये कोरोनरी आर्टरी क्या होता है पता है किसी को? आखिर में कोरोनरी आर्टरी किसे बोलते हैं भाई? तो आप समझना कि आखिर में कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होता है जो हम लोग के हार्ट के मसल को क्या करता है भैया? हम लोग के जो हार्ट के मसल होते हैं उनको क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है, समझे। तो आखिर में आपको समझ जाए कि एक्चुअल में कोरोनरी आर्टरी किसे बोलते हैं भैया? तो कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है भाई जो कि हम लोग के क्या करते हैं? हम लोग के हार्ट के मसल को भैया ब्लड सप्लाई करते हैं, इनको बोलते हैं क्या? कोरोनरी आर्टरी। ये देखो ये हम लोग के क्या भैया? ये है कोरोनरी आर्टरी। ये क्या भाई? इनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, समझे। तो ये हम लोग क्या भैया इनको बोलते हैं क्या? इनको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, ठीक है भाई। चलो आप समझना कि आखिर में भाई कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है भैया? कोरोनरी आर्टरी में फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू इनका क्या हो जाता है भाई? डिपोजिशन हो जाता है, समझे ना। तो आखिर में कोरोनरी आर्टरी ये है क्या भाई? ये हम लोग का है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये क्या है भाई आप समझिए, ये है भैया कोरोनरी आर्टरी। तो आखिर में कोरोनरी आर्टरी में किसका डिपोजिशन? फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है, एंड कैल्शियम का, फाइब्रस टिश्यू का भैया इसमें डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो आप देखो इसमें भैया फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू का क्या हो गया? ये हम लोग का भैया इसमें डिपोजिशन, इसमें क्या होगा भैया? इसमें हम लोग का देखो भैया डिपोजिशन हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग का भाई डिपोजिशन हो गया है, ठीक है। और जब भाई डिपोजिशन हो जाता है, जब देखो कि जब क्या होता है? जब भैया डिपोजिशन हो जाता है तो इससे क्या होता है? जो ल्यूमेन है आप समझना है कि जो क्या भैया जो हम लोग का ल्यूमेन ही हम लोग का भाई नैरो हो जाता है, समझे। ल्यूमेन भैया नैरो हो जाता है, ठीक है, समझे ना। तो इससे हम लोग का जो ल्यूमेन है भैया क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है, समझे। तो जब आप समझो भैया किसका डिपोजिशन हो गया बताओ जरा, ये हम लोग का भैया किसका डिपोजिशन? तो बोल सकता है कि डिपोजिशन ऑफ, ये देखो भैया यहाँ पर किसका डिपोजिशन हो गया? तो बोल सकता है डिपोजिशन किसका हो गया भैया? यहाँ पर डिपोजिशन हो गया भैया किसका बताओ जरा? फैट का डिपोजिशन यहाँ हो गया भाई। यहाँ पर हम लोग के कोलेस्ट्रॉल, समझे। यहाँ पर किसका भैया? हम लोग के कोलेस्ट्रॉल का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, और बताओ भाई फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम का भैया, समझे। और किसका हो गया डिपोजिशन बताओ? कैल्शियम का, समझे, कैल्शियम का एंड फाइब्रस टिश्यू का। और किसका भैया? और हम लोग के फाइब्रस टिश्यू का भाई क्या हो गया? यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, यहाँ पर भाई डिपोजिशन हो गया है, समझे ना। तो ये चीज आपको समझ आए कि एक्चुअल भैया आखिर में जब कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाए भैया? जब इसमें फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम एंड फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोनरी आर्टरी डिसीज, समझे। तो आखिर में जब कोरोनरी आर्टरी, जब फैट, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू भैया जब
कोरोनरी आर्टरी में जब इनका डिपोजिशन हो जाता है तो इसका जो आर्टरी का ल्यूमेन, ये देखो भाई जो आर्टरी का ल्यूमेन है ये क्या होता है भैया, आर्टरी का जो कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन इसका क्या हो गया भैया, नैरो हो गया। ये ल्यूमेन क्या हो गया, नैरो हो गया, समझे ना। तो यहाँ आप देखो भैया, यहाँ आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो ल्यूमेन है भाई, ल्यूमेन ये कैसे हो गया, ये हम लोग का भैया नैरो हो गया। कैसा हो गया, देखो ल्यूमेन भैया हम लोग का कैसा हो गया है, बताओ जरा। ये हम लोग का भाई नैरो हो गया, ठीक है। अगर ये नैरो हो गया भैया तो आप समझो कि ब्लड सप्लाई जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल भाई, इससे क्या होगा बताओ जरा, इससे ब्लड सप्लाई, इससे क्या होगा, जब ल्यूमेन नैरो हो गया भैया, जब आप समझो कि ल्यूमेन नैरो हो गया तो इससे जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा भैया, ये हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा, समझे। इससे क्या होगा बताओ जरा, इससे हम लोग का भैया ब्लड सप्लाई भैया इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज, समझे ना। तो इससे ब्लड सप्लाई जो है क्या हो जाएगा भैया, इससे हम लोग का ब्लड सप्लाई जो कि भैया डिक्रीज हो जाएगा, समझे। ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, इससे भाई डिक्रीज हो जाएगा। और जब भाई ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, जब हम लोग का भैया क्या हो जाएगा बताओ, जो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, इससे क्या होगा भैया, आप समझो कि हार्ट के मसल तक आप समझो कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा भैया, हार्ट के मसल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इससे बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरिस, समझे। इसे क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, समझे। इसमें क्या होता है, हार्ट के मसल तक भैया एनफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, समझे। इसमें हार्ट के मसल तक भैया ऑक्सीजन नहीं, एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे आप समझ लो क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन। जिससे क्या होता है भैया, एक्यूट चेस्ट पेन, अचानक से क्या होता है, चेस्ट में पेन होने लगता है, समझे। क्लियर है, इसी को बोलते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस इसे बोलते हैं, समझे बात को। तो आपको ये कंप्लीट समझ आया कि जब भैया क्या हो गया, लुमेन नैरो हो गया तो ब्लड सप्लाई भाई क्या हो गया, ब्लड सप्लाई इससे डिक्रीज हो गया, ब्लड सप्लाई भैया इससे क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। इससे क्या होगा भैया, ब्लड सप्लाई जब डिक्रीज हो जाएगा भैया तो नो ऑक्सीजन, आप समझो कि नो ऑक्सीजन रीचिंग टू हार्ट मसल, समझे। आप देखो कि भैया ऑक्सीजन जो कि भैया हार्ट मसल को नहीं मिल पाएगा, समझे ना। जिससे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गया तो भैया आप समझो कि ऑक्सीजन हार्ट के मसल को नहीं मिल पाएगा। नो ऑक्सीजन रीचिंग टू भैया किसके, बताओ किसके पास नहीं पहुंच पाएगा, नो ऑक्सीजन रीचिंग टू हार्ट मसल, समझे। नो ऑक्सीजन रीचिंग टू हार्ट मसल, क्लियर है। तो नो ऑक्सीजन रीचिंग टू हार्ट मसल, ये हार्ट मसल तक भैया आप समझो कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, समझे। हार्ट के मसल तक भैया ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, समझे। नो ऑक्सीजन रीचिंग टू हार्ट मसल, हार्ट के मसल तक भैया कोई भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, समझे। कोई भी मतलब ऑक्सीजन हार्ट के मसल तक नहीं पहुंच पाएगा, समझे। नो ऑक्सीजन रीचिंग टू हार्ट मसल, इसको क्या बोलते हैं भैया, या आपके सर्टेन क्या लिखा है, इसको नो इनफ, वही बात है भाई। ऑक्सीजन जो कि हार्ट के मसल तक नहीं पहुंच पाएगा, इसको बोलते हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बताओ जरा, क्या होगा भैया, इससे हम लोग का होगा एक्यूट चेस्ट पेन। इससे क्या होगा भैया, एक्यूट चेस्ट पेन, समझे। एक्यूट चेस्ट पेन इससे होता है, इसके समझे, एक्यूट चेस्ट पेन इससे होता है भैया, समझ। एक्यूट चेस्ट पेन इससे होता है, समझ। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, एंजाइना पेक्टोरिस, समझे। एंजाइना, समझे ना, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, समझे। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल भैया हम लोग का कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है, आपको ये कंप्लीट समझ है। आप देखो भाई, इसको ध्यान से आप देखो, आपको ये कंप्लीट समझ है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज हम लोग का भैया क्या होता है, समझ है आप, देखो भाई, ठीक है। अब आगे चलें क्या, इसको आपने होप लिख लो। अब आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, चेक बार हम बात करेंगे, बताओ सर भाई। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का डिसीज है, जिसे बोलते हैं क्या भैया, हार्ट फेलियर, ठीक है। तो आपको ये समझ है कोरोनरी आर्टरी डिसीज कंप्लीट, कोरोनरी आर्टरी डिसीज को ही एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं भैया। इसमें हम लोग का क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड फाइब्रस टिश्यू का भाई डिपोजिशन हो जाता है, जिससे आप समझना क्या होगा, जिससे ल्यूमेन नैरो हो गया भैया, ल्यूमेन नैरो हो गया तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गया। और जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गया तो भैया ऑक्सीजन हम लोग का समझो ना, ऑक्सीजन जो कि हार्ट के मसल तक नहीं पहुंच पाया, ऑक्सीजन भैया देखो हार्ट के मसल तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसको क्या, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जब ऑक्सीजन हार्ट के मसल तक नहीं पहुंच पाता तो इससे क्या होता है भैया, इससे हम लोग का एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट मतलब तुरंत आप समझो कि कब चेस्ट में पेन होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ठीक है, समझो। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, एंजाइना पेक्टोरिस। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, ठीक है भाई,
समझे ना। अब बात करेंगे इसके बाद क्या हम लोग हार्ट फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे, हार्ट कब फेल हो जाता है भैया उसको डिस्कस करेंगे, समझे। तो ये तो आपने समझ लिया होगा, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको कंप्लीट समझ आया होगा, ठीक। चलो मजा तो आ रहा है भैया, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, ठीक है। आपको डिसीज के बारे में आई होप जानने में आपको कोई शॉकिंग होगा आपको, ठीक है। मजा भी आ रहा होगा आपको, काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा ये होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या भैया हम लोग, बताओ सर। अब बात करते हैं भैया हार्ट फेलियर, ठीक है। हम लोग का हार्ट भाई कब फेल हो जाता है भैया, कब काम नहीं करना बंद कर देता है, हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर, तो आखिर भैया हार्ट फेलियर ये क्या होता है समझो। हार्ट फेलियर आखिर में क्या होता है इसको आप समझना, ठीक है। तो हार्ट फेलियर में क्या होता है भैया आप समझो कि इनफ ऑक्सीजन, आप समझना भैया क्या कि आप समझो कि हार्ट फेलियर में क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग का हार्ट भैया, जब हम लोग का हार्ट जो कि सफिशिएंट ब्लड कितना, क्या भैया, जब हम लोग का हार्ट सफिशिएंट ब्लड आप समझो कि बॉडी को नहीं पंप कर, मतलब बॉडी तक पंप नहीं कर पाता, जब आप समझो कि हम लोग का हार्ट भैया जब सफिशिएंट ब्लड हम लोग के बॉडी तक पंप नहीं कर पाता, सफिशिएंट ब्लड हम लोग के बॉडी तक जब नहीं पंप कर पाता, समझे मतलब। और समझो कि हार्ट जो है, हार्ट का जो पंपिंग पावर था, हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी था क्या हो गया भैया, कम हो गया, समझे। जब हार्ट का जब पंपिंग कैपेसिटी, जब हार्ट का भैया पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाए, जब हार्ट भैया हम लोग के पूरे बॉडी तक अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाए, जब नहीं कर पाता है, जब हार्ट हम लोग के पूरे बॉडी तक अच्छे से ब्लड को पंप जब नहीं कर पाता तो इसको क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर। इसे बोला जाता है क्या भैया, इसे बोलते हैं हार्ट फेलियर, समझ गए आपको। तो आखिर में इसको डिफाइन करें क्या कि एक्चुअल में हार्ट फेलियर क्या होता है आप समझना भैया। व्हेन हार्ट इज अनएबल टू पंप, आप समझो कि व्हेन हार्ट इज अनएबल टू पंप, जब हार्ट भैया हम लोग को क्या कर नहीं पाए, अनएबल टू पंप, जब भैया आप समझो कि अनएबल टू पंप, ठीक है, अनएबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड, आप समझो कि व्हेन हार्ट इज अनएबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड, जब हार्ट भैया सफिशिएंट ब्लड आप समझो कि नहीं पंप कर पाता, समझे ना। व्हेन हार्ट इज अनएबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू बॉडी, समझे। हम लोग के बॉडी तक भैया आप समझना, हम लोग के बॉडी तक भैया जब हार्ट सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाता तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, हार्ट फेलियर। भैया हार्ट फेलियर को क्या बोलते हैं, कंजेस्टेड, क्या बोलते बताओ जरा। आप समझो कि हार्ट फेलियर को क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं क्या भैया, आप समझो इसी को ही बोला जाता है कि क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं कंजेस्टिव डिसीज, क्या बोलते हैं इसको, कंजेस्टिव डिसीज। क्योंकि आप इसका जो मेन सिम्टम आप समझना भैया क्या होता है पता है आपको, हम लोग के लंग्स में भैया कंजेशन हो जाता है, हम लोग के लंग्स में क्या हो जाता है, कंजेशन हो जाता है। कंजेशन मतलब क्या भैया, हम लोग के लंग्स में आप समझो कि ब्लड आके फिल हो जाता है, ब्लड आके भर जाता है, समझे ना। क्योंकि हार्ट जो है देखो, हार्ट सफिशिएंट ब्लड बॉडी तक पंप नहीं कर पाए, लेकिन लंग्स तक तो बिल्कुल कम पंप कर पाएगा भैया, लंग्स तक तो बिल्कुल पंप कर पाए, क्योंकि लंग्स नजदीक है हार्ट के, लंग्स क्या भैया हार्ट के नजदीक है, इसीलिए आप समझो कि हम लोग के लंग्स में क्या हो जाता है भैया, ब्लड भर जाता है, हम लोग के लंग्स में क्या हो जाए, कंजेशन, हम लोग के लंग्स में भैया कंजेशन हो जाता है, समझे। तो इसका मेन सिम्टम्स होता है क्या, कंजेशन ऑफ लंग्स, लंग्स में क्या हो जाता है बताओ जरा, हम लोग के लंग्स में भैया कंजेशन हो जाता है, ब्लड आके भर जाता है, लंग्स में कंजेशन हो जाता है, समझे बात को, क्लियर है आपको। तो ये चीज को आपको पता होना चाहिए कि आखिर में हार्ट फेलियर क्या बोलता है, कंजेस्टिव हार्ट डिसीज, इसे क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट डिसीज, इसको बोलते हैं क्या भैया, हम लोग इसी को ही कंजेस्टिव हार्ट डिसीज, समझे, इसी को बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट डिसीज। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, समझे। हम लोग के लंग्स में कंजेशन हो जाता है भैया, ब्लड के फिल हो जाता है, समझे, कंजेस्टिव हार्ट डिसीज, इससे हम लोग बोलते हैं भैया कंजेस्टिव हार्ट डिसीज बोलते हैं, क्योंकि भैया आप समझो कि इसका जो मेन सिम्टम क्या है भैया, कंजेशन इन लंग्स, कंजेशन हो जाता है भैया, किसके, हम लोग के कंजेशन इन लंग्स, समझे। क्योंकि भैया कंजेशन इन लंग्स, हम लोग के लंग्स में क्या हो जाता है बताओ जरा, कंजेशन हो जाता है, समझे, हम लोग के लंग्स में भैया कंजेशन हो जाता है, समझ गए आपको। तो आखिर में हार्ट फेलियर क्या होता है आपको ये कंप्लीट समझ आए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिसीज, आप बोल सकते हैं क्या इसको, कंजेस्टिव हार्ट डिसीज, या फिर इसको फेलियर, इसको आप फेलियर ही लिखो, ठीक है। फेलियर वर्ड आपके एनसीईआरटी वालों को ज्यादा पसंद है, समझे, फेलियर वर्ड ज्यादा पसंद है, क्लियर है आपको। तो आप देखो भाई
ये आपको समझ है कि एक्चुअल में हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हम लोग का हार्ट भैया सफिशिएंट ब्लड बॉडी तक पंप नहीं कर पाता तो इसे क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। ठीक है भाई, अब इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्यों बोलते हैं कंजेस्टिव, क्योंकि आप समझो कि लंग्स में क्या हो जाता है भैया, कंजेशन, लंग्स में कंजेशन हो जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो आई होप आपको ये हार्ट फेलियर क्या होता है ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हम लोग, अब बात करेंगे नेक्स्ट भी हम लोग किसके बारे में बताओ जरा। आखिर में हम बात करेंगे भैया कि आखिर में हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है। ठीक है, हार्ट अटैक क्या होता है भैया, भैया हार्ट अटैक क्या होता है बताओ जरा। नाम तो अभी काफी लोग हार्ट अटैक से मरते हैं भैया, हार्ट। ठीक है, तो काफी लोग आपको पता है हार्ट अटैक से मरते हैं, हार्ट अटैक से भैया मरते हैं। ठीक है, तो आखिर में हार्ट अटैक क्या होता है भैया, हार्ट अटैक आप समझना है कि हार्ट अटैक क्या होता है बताओ जरा। कि जब भाई हम लोग आप समझो कि जब आप समझना भाई कि जब आप समझो कि ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन हार्ट के मसल तक नहीं पहुंच पाता, जब आप समझो कि ऑक्सीजन हार्ट के मसल तक नहीं पहुंच पाता तो इससे क्या होगा भैया, जब ऑक्सीजन हार्ट के मसल तक नहीं पहुंच पाएगा तो इससे क्या होगा बताओ, इससे हम लोग के हार्ट के मसल का डेथ होता है। इससे क्या हो जाता है भैया, हार्ट के मसल का हम लोग का डेथ हो जाता है, और इसी को बोलते हैं क्या, और जब हार्ट के मसल का डेथ हो जाएगा भैया, तो हार्ट के मसल का जब डेथ हो जाता है तो इससे क्या होता है, इसी को बोलते हैं कि इसको ही बोलते हैं हार्ट अटैक, इसी को ही बोलते हैं क्या, हार्ट अटैक। समझे, हार्ट अटैक क्लियर है। तो आखिर में हार्ट अटैक क्या होता है बताओ, इसमें क्या, हार्ट अटैक में आखिर में क्या होता है, इसमें आप समझना भैया, हार्ट अटैक में आखिर में क्या होता है, जो हम लोग का इसमें देखो, जब ब्लड सप्लाई भैया, ब्लड सप्लाई जब क्या होता है भैया, डिक्रीज हो जाता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज। ठीक है, जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज टू, आप समझो कि हार्ट मसल, जब भैया हार्ट के मसल को आप देखो ना, जब ब्लड सप्लाई जो है कि आप समझो कि ब्लड सप्लाई की ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई के ब्लड, वही बात भैया, ब्लड में क्या होता है, ब्लड से ही तो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, ब्लड में ही क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं भैया। समझे, ब्लड में ही क्या होता है बताओ जरा, ऑक्सीजन होता है। तो जब ब्लड सप्लाई भैया डिक्रीज हो जाता है, समझो किसको भैया, ब्लड सप्लाई डिक्रीज टू हार्ट मसल, किसको भैया, हार्ट मसल। समझे, हार्ट के मसल को जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएंगे, जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में भैया ऑक्सीजन होता है, ब्लड ही क्या कैरी करता है भैया, ब्लड ही कैरी करता है कि ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इससे क्या होता है बताओ जरा, डेथ ऑफ किसका भैया, कार्डियक मसल का, मतलब हार्ट मसल का। समझे, इससे क्या हो जाता है बताओ, डेथ ऑफ हार्ट मसल। समझ, इससे क्या होता है, जब इससे भैया क्या हो जाता है, डेथ ऑफ कार्डियक या हार्ट मसल, आपके सर्टेन क्या लिखा है भैया, हार्ट मसल। समझे, तो हार्ट मसल का क्या हो, इससे भैया जब ऑक्सीजन, जब प्रॉपर ब्लड हार्ट मसल को नहीं पहुंचेगा भैया, ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो आखिर में क्या होगा, इससे भैया हार्ट मसल का भैया डेथ हो जाएगा, नॉर्मल बात है। समझे, हार्ट के मसल का भैया क्या हो जाएगा, इससे डेथ हो जाएगा। क्लियर है आपको, जब हार्ट के मसल का डेथ हो जाएगा भैया तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोलते हैं भैया हम लोग हार्ट अटैक। समझे बात को, तो ये आपको ये कंप्लीट समझ है कि एक्चुअल में हार्ट अटैक क्या होता है भाई। ठीक, जब भाई ब्लड सप्लाई हार्ट के मसल तक हम लोग का भाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर में हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे हार्ट के मसल को भैया डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है मैकेनिज्म, भैया आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि एक्चुअल में हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट अटैक क्या है, आपको समझ आया होगा। ठीक, अब बात करेंगे किसके बाद हम लोग भैया, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग कि एक्चुअल में कार्डियक अरेस्ट एक है जिसे बोलते हैं क्या, कार्डियक अरेस्ट। तो आखिर भैया एक कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि जब हम लोग का हार्ट भैया क्या करना बंद कर दे, जब हम लोग का हार्ट भैया क्या करना, पंपिंग मीन्स पंप करना मीन्स धड़कना जब बंद कर दे तो इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। पी। ठीक है, तो ये तो होता है भैया कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो एक्चुअल में आप समझना है कि कार्डियक अरेस्ट किसे बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो आखिर भैया कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, इसको आप समझें कि व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब भैया हार्ट धड़कना जो है बंद कर दे, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक, हार्ट बीटिंग स्टॉप, जब भैया जब बीटिंग जब स्टॉप हो जाए, जब हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जाए। ठीक है, जब हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जाए, हार्ट बीटिंग जब क्या भैया, हार्ट बीटिंग जब स्टॉप हो जाए भैया, तो इसे बोलते हैं क्या हम लोग, कार्डियक अरेस्ट। इसे बोलते हैं क्या, कार्डियक अरेस्ट। समझे, तो हार्ट जब हम लोग का दिल
धड़कना बंद कर दे तो उसे क्या बोलते हैं भैया, कार्डियक अरेस्ट का। खुश मत हो भाई, ठीक है, मैं ठीक है, वरना इसमें होगा ऐसा होगा, फिर उसके बाद सीधा भैया क्या, फिर यमलोक चलोगे, ठीक है, यमलोक, ठीक है। उतने तो पुण्य नहीं किया भैया हम लोग, उतने तो पुण्य नहीं किया जिससे हम लोग को बैकुंठ मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग को तो कलयुग में ही जाना, ठीक है। आप समझो कि हम लोग कहाँ जाएंगे, आप समझो, पता है कहाँ कहाँ भेजेंगे, कोई शोर नहीं है भाई, समझे ना। कि हम लोग कर्म, आपका भी कर्म आप जानते हो कैसा करते हो भाई, बताने कोई मेरे को नीड नहीं है, समझे ना। तो आखिर में आपको ये समझ आया भाई, ठीक, कुछ अच्छे काम भी कर लेने चाहिए, इसलिए भाई कुछ अच्छे भी काम कर लेने चाहिए। बाद में हमसे वही पूछा जाएगा भाई तुमने क्या क्या है, ठीक है। तो ये मत बोलना भाई कि हम लोग ने तो सिर्फ ठीक है टिकटॉक चलाया, हम लोग ने ठीक रील्स देख के इंस्टा में ही जिंदगी को व्यर्थ कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात समझे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है आपको? तो आई होप आपको सारा का सारा डिसीज भाई समझ आया होगा, किसी भी टाइप इसमें आपको डाउट इसमें नहीं आया होगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने भाई सर्कुलेटरी सिस्टम का सारा डिसीज को डिस्कस कर लिया। क्लियर है? तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में। थैंक यू।